हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम जो भी थियोरेटिकल पार्ट थे उसको हम कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि जो भी हमारे फार्मूले के जो कंसेप्ट है, फार्मूला हमारा कहाँ से बनता है, उस क्या प्रोसेस है, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो अगर फार्मूले का कंसेप्ट आपको क्लियर है तो कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाएगा आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले कंसेप्ट समझना ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे जो भी आपके फार्मूले यहाँ पर यूज़ होते हैं बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स के चैप्टर में। तो अगर आप सारे फार्मूले पता है आपको, तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम केवल न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करेंगे। जो भी न्यूमेरिकल आपके इंपॉर्टेंट होंगे जो एग्जाम में पूछते हैं तो उसको हम सॉल्व करेंगे वहाँ पर। तो आपके इसमें पूरा ओवरव्यू पहले हम बता देते हैं कि 3 प्रकार के आपके जो यहाँ पर पढ़ने होते हैं। जो भी हमारी बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम एंड ओवर हैंगिंग बीम। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम से ही पूछे जाते हैं और उस पर भी जो लोड हमारे लगते हैं यूडीएल और पॉइंट लोड से ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो लोड आपके यूनिफॉर्मली जो वेरिंग लोड होता है उसको भी हम पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपके पॉइंट लोड और यूडीएल पे ही पूछे जाते हैं। तो इसको हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस पर, ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और जो आपके बीम है जैसे सिंपली सपोर्टेड हो गया, कैंटिलीवर हो गया, तो सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर पे आपके ज़्यादातर फोकस होते हैं। और ओवर हैंगिंग बीम को भी हम समझेंगे और उसका कंसेप्ट जो होगा हम न्यूमेरिकल के साथ ही समझेंगे, क्योंकि उसका कंसेप्ट ऐसे आपको क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में केवल हम सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम के कंसेप्ट को समझने वाले हैं और उस पर जो 2 तरह के लोड लगते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम पर भी आपकी पॉइंट लोड और यूडीएल लगते हैं, इसके 2 पार्ट हो गए। और कैंटिलीवर के बीम के भी आपके 2 पार्ट हो गए, एक तो पॉइंट लोड के साथ और एक हमारा यूडीएल के साथ। तो इस प्रकार से टोटल हमारे 4 तरह के केसेस बनेंगे और एक केसेस में आपके 2 फार्मूले मिल जाते हैं, एक तो मैक्सिमम शियर फोर्स का और एक हमारा होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का। तो इस प्रकार से टोटल आपको 8 फार्मूले यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो केस हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम का होगा, जिसके सेंटर में पॉइंट लोड लगा हुआ है। पॉइंट लोड आपका सेंटर में भी लग सकता है, साइड में भी लग सकता है। तो जो क्वेश्चन हम करेंगे दोनों टाइप के करेंगे, सेंटर का भी और साइड का भी। अभी हम कंसेप्ट केवल समझ रहे हैं। तो शुद्ध लंबित धरन जिसके मध्य में बिंदु भार लगा है, तो एक आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसके सेंटर पर पॉइंट लोड लगा हुआ है। ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और यहाँ पर जो रिएक्शन लग रहा है ए पॉइंट पर हमारा आर ए होगा, रिएक्शन एट ए पॉइंट। यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो हमारा आर बी होगा और इसको हम सी मान लें। यहाँ पर आपका लोड लग रहा है डब्लू न्यूटन का लोड लग रहा है। ये जो टोटल इनकी लंबाई है, जो स्पैन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो ये हमारा स्मॉल एल है। यही हमारी इफेक्टिव स्पैन होती है। क्लियर स्पैन का हम यूज़ नहीं करते, इफेक्टिव स्पैन का यूज़ करते हैं। अगर हाफ पार्ट से हम देखें, सेंटर पर अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो इधर की लंबाई क्या हो जाएगी, L/2 हो जाएगी और इधर की लंबाई हमारी L/2, बी से सी तक L/2 और सी से ए तक L/2। ये आपको क्लियर है, इतना फिगर आपको मिलेगा। इसके बाद से आपको सेक्शन ये लेना होगा। सेक्शन लेके बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो कंसेप्ट बताया जा रहा है यही आपके क्वेश्चन के भी प्रोसेस है। क्वेश्चन को भी इसी स्टेप बाय स्टेप से सॉल्व करना होता है। बस यहाँ पर क्या है कि आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिली है, कोई लोड का मान नहीं मिला है, कोई लंबाई आपको जो भी स्पैन है उसकी कोई वैल्यू नहीं मिली हुई है। तो इसलिए आपको यहाँ से हमारा फार्मूला केवल मिलेगा और ऐसे ही इसी कंसेप्ट पर हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यू में जैसे मान लीजिए डब्लू न्यूटन है तो वहाँ पर 10 न्यूटन लगा है, लंबाई आपकी 5 मीटर दी गई है। तो अगर इसी एल की जगह और डब्लू की जगह हम न्यूमेरिकल वैल्यू रख दें तो यहाँ से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन कंसेप्ट हमारा यही रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कोई भी क्वेश्चन आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और इसके पॉइंट में जो भी सेंटर में पॉइंट लोड लगा हुआ है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे उसका कंसेप्ट हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो गई। पॉइंट आपका रिएक्शन हो गया, ये लोड हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक सेक्शन हम इधर जहाँ पर लोड लगा उसके बीच में, ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन है, एक लोड है, फिर एक रिएक्शन है। तो इनके बीच में एक पार्ट के बीच में हम क्या करते हैं, एक सेक्शन ले लेते हैं 1 और इसके बीच में एक सेक्शन ले लेते हैं 2 जिससे सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो इस सेक्शन का क्या मतलब है, जहाँ पर हम सेक्शन काट रहे हैं उसको कोई पॉइंट मान लेंगे ये एक्स पॉइंट है और ये हमारा x1 है और यहाँ से बी से इस एक्स पॉइंट तक की दूरी हमारी स्मॉल एक्स है और बी से x1 तक की दूरी हमारी स्मॉल x1 है। तो इतना आपको क्लियर होगा, ये सेक्शन हमको लेना होगा। ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, क्वेश्चन बस इतना ही दिया रहता है, रिएक्शन और लोड। तो ये सेक्शन हम जैसे ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले
रिएक्शन हम निकालेंगे। रिएक्शन निकालने के लिए आपको पहले ही बताया गया है, तो यहाँ पर भी हम समझेंगे रिएक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। तो रिएक्शन सबसे पहले किसी इक्वेशन हम रिएक्शन निकालते हैं। रिएक्शन के बाद हम क्या करते हैं, जो शियर फोर्स होता है और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो दो सेक्शन हम लिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और फिर हम सेक्शन सेकंड को सॉल्व करेंगे, और दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो सेक्शन फर्स्ट को जैसे सॉल्व करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले शियर फोर्स की वैल्यू याद करेंगे, फिर हम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू याद करेंगे, और फिर हम जब सेक्शन सेकंड जो हमारा ये सेकंड वाला सेक्शन है इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हम वही प्रोसेस करते हैं, शियर फोर्स की वैल्यू निकालते हैं और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालते हैं। और अब हम देखेंगे कि इन दोनों सेक्शन में जो सॉल्व किए हम शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की जो वैल्यू आई है, टोटल वैल्यू में शियर फोर्स की वैल्यू कहाँ पर मैक्सिमम है, सबसे ज़्यादा है, और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, तो वही हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाता है। और उसी के आधार पर हम डायग्राम ड्रा करते हैं। तो जो हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाते हैं, तो जब तक हमको मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू नहीं मिली होती है तो हम डायग्राम नहीं बना सकते। इसीलिए हम मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं, और वहाँ से वो वैल्यू हमको अगर मिल जाती है तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया आपका। और सेक्शन का एक कंसेप्ट और आपको समझना है, जहाँ पर हम सेक्शन लेते हैं तो जब भी शियर फोर्स निकालेंगे सबसे पहले हम सेक्शन पर निकालेंगे, ठीक है। सेक्शन के बाद हम उसके एक पहले वाले पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, और एक बाद वाले पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। तो तीनों जगह हम निकालते हैं, एक तो सेक्शन पे, एक बी पर और एक सी पर। फिर हम दूसरे सेक्शन को अगर सॉल्व करेंगे तो एक तो यहाँ पर x1 पे निकालेंगे सबसे पहले शियर फोर्स की वैल्यू, और सी पॉइंट पे उसके पहले पॉइंट कौन सा, सी पर निकालेंगे, और उसके बाद वाले पॉइंट पे ए पर निकालेंगे। इस प्रकार से बेंडिंग मोमेंट में भी हम यही प्रोसेस करते हैं, पहले वाले पर भी और एक बाद वाले पर भी करते हैं। तो इस प्रकार से हम अब देखते हैं इक्वेशन को कैसे हमको सॉल्व करना है। ये हमारी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, संतुलन की स्थिति में जितने भी फोर्सेज होंगे, जितने भी बल होंगे, उनको हम जीरो के इक्वल टू मान लेते हैं। समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो, पहले भी आपको ये कंसेप्ट बताया गया है पिछले वीडियो में। तो समेशन ऑफ एफ इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है कि जितने भी फोर्सेज है उसको हम ऐड करके जीरो के बराबर कर लेंगे। तो एक कंसेप्ट और भी बताया गया है जो साइन का, जब भी हम ये आपका जो भी है रिएक्शन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लोड ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो जो अपोजिट होते हैं उसको हम अपोजिट साइन भी लेते हैं। यहाँ पर किसी एक को प्लस में लेंगे तो एक को माइनस में लेंगे। तो अगर हम रिएक्शन को प्लस में ले रहे हैं तो लोड को हम माइनस में लेंगे, क्योंकि रिएक्शन हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लोड हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि जितने बीम में जितने भी लोड और रिएक्शन लगे हुए हैं सभी को ऐड करके हम उसको जीरो के बराबर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक आपकी आर ए है रिएक्शन, यहाँ से हम ए पॉइंट से अगर स्टार्ट करें तो एक रिएक्शन आपका आर ए है, यहाँ पर आर ए कर लिए हम। फिर दूसरा रिएक्शन आपका आर बी है प्लस आर बी, क्योंकि आर ए और आर बी का डायरेक्शन सेम है, और डब्ल्यू आपका इसका डायरेक्शन चेंज है, तो ये हमारा हो जाएगा आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू होगा, और फिर इक्वल टू जीरो। अगर माइनस डब्ल्यू को हम इधर सेंड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक स्टेप को नहीं यहाँ पर लिखा है। तो आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू जीरो होता है, तो डब्ल्यू को हम इधर भेज देते हैं। तो इस प्रकार से हो गया आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू, और ये हो गया समीकरण एक। डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी नीचे के फोर्सेज है उसको एक साइड में ऐड कर ले, और जो ऊपर मतलब चेंज वाले जो डिफरेंट वाले डायरेक्शन के हैं उसको हम एक साइड में ऐड कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है समेशन ऑफ एम इक्वल टू जीरो। जितने भी मूवमेंट्स होंगे, मूवमेंट्स हम लेते हैं और उसको हम जीरो के इक्वल टू करेंगे। जैसे हम फोर्सेस को जीरो करें वैसे ही हम मूवमेंट को। तो दो कंसेप्ट आपको यहाँ पर रिएक्शन निकालने के लिए ये दो तरीका है, आपको इस तरीके से हम निकालते हैं, यही आपका प्रोसेस है रिएक्शन का। तब जब समेशन ऑफ एम इक्वल टू हम जीरो करेंगे तब हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट पर हम मूवमेंट लेंगे, चाहे ए पर ले लें या फिर बी पर ले लें, किसी पॉइंट पर ले सकते हैं। तो हम ए से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट पर अगर हम मूवमेंट लेते हैं, टेकिंग मूवमेंट अराउंड ए, तो ए पॉइंट पर जब हम मूवमेंट ले रहे हैं तो क्या करेंगे, जहाँ पर मूवमेंट लेते हैं, ठीक है, गुण क्या होता है आपका, बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, बल और उसकी दूरी से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमको मूवमेंट मिल जाता है। और इसमें केवल फोर्सेज होते हैं, इसमें फोर्सेज इंटू आपकी डिस्टेंस भी होती है। तो जहाँ पर मूवमेंट लेते हैं वहाँ पर जो आपका बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू होती है वो आपकी जीरो होती है, यानी कि यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी, एक तो हम मूवमेंट में क्या करेंगे, फोर्सेस को लेंगे, जो भी फोर्सेज या रिएक्शंस होंगे, और उनकी जहाँ तक हम जिस पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आर ए हम लेंगे, सबसे पहला हमारा रिएक्शन क्या आर ए है, और ए पॉइंट पर ही मूवमेंट ले रहे हैं, तो आर ए से ए पॉइंट तक की दूरी कितनी है, जीरो है, बिल्कुल इधर कोई डिस्टेंस नहीं, ये इसी पॉइंट पर हमारा रिएक्शन भी है और इसी पॉइंट पर हम मूवमेंट भी ले रहे हैं, तो इसीलिए इसकी जो डिस्टेंस होगी वो जीरो होगी। रिएक्शन तो हमारा है, रिएक्शन की डिस्टेंस कितनी है, रिएक्शन इनटू डिस्टेंस, तो हमारी डिस्टेंस है जीरो। फिर हम आरबी, यहाँ से आरबी के लिए मतलब जो कॉन्सेप्ट इसमें हम लगा रहे थे, अगर नीचे से ऊपर की तरफ फोर्सेज है या रिएक्शन है तो उसको प्लस में, और ऊपर से नीचे वाले को माइनस में, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। सेम यही आपका इक्वेशन रहेगा, केवल हम इसके साथ साथ इनकी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या है, आरबी को हम लेके चले तो आरबी
ये आपका दूसरा रिएक्शन है। और आरबी से जिसको हम ले रहे हैं वहाँ से और जहाँ पर मूवमेंट ले रहे हैं वहाँ तक की डिस्टेंस हमको इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ये आपका देखिए आरबी से और यहाँ ए पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी टोटल है हमारी स्मॉल यल, तो अब टोटल ये डिस्टेंस हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारा तीसरा जो फोर्स है डब्लू है, और जो डब्लू को हम इधर किए थे अगर इधर करेंगे तो क्या होगा माइनस में होगा, तो माइनस डब्लू क्योंकि ऊपर से नीचे तक की तरफ आ रहा है। और यहाँ से अब माइनस डब्लू जो ले रहे हैं अब इस पॉइंट से जो फोर्स हम लेते हैं उस पॉइंट से जहाँ तक रिएक्शन जहाँ पर मूवमेंट लिए वहाँ तक की दूरी, तो सी पॉइंट से ए तक की दूरी कितनी होगी L/2, तो L/2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 0 के बराबर। तो जैसे फोर्स हम लिए उसी में दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे जहाँ पर मूवमेंट लेंगे वहाँ तक की, तो ये हमारी हो जाएगी मूवमेंट। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट आपका हो जाएगा 0 और RB इंटू यल इजकल टू क्या हो जाएगा W इंटू L/2, ये इधर हम अगर भेज देते हैं तो ये आपका हो जाएगा RB इंटू यल इजकल टू W इंटू L/2। यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा, RB इजकल टू क्या हो जाएगा W/2। RB इजकल टू W/2 हो गया जब एक रिएक्शन हमको मिल गया। और एक इक्वेशन हमारा यहाँ पर है RA प्लस RB इजकल टू W, तो ये RB की वैल्यू हम इस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे और यहाँ से हम RA की वैल्यू पता कर लेंगे जो हमारा होगा W/2। तो यहाँ से हमारे RA और RB यानी कि रिएक्शन मिल गया। रिएक्शन निकालने का यही प्रोसेस है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर के अंदर, तो आपका यही प्रोसेस है रिएक्शन निकालने का। अगर यहाँ आपको क्लियर हो गया है तो आप कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, उसका रिएक्शन आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि रिएक्शन का जो प्रोसेस है, रिएक्शन निकालने का जो तरीका है वो आपको क्लियर हो गया है, रिएक्शन आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन का। सभी क्वेश्चन में हमको रिएक्शन निकालना पड़ता है और रिएक्शन का यही प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारा है, अब हम क्या करेंगे जो आपको पहले बताया गया कि जो सेक्शन हम लिए हैं, रिएक्शन के बाद हम क्या करते हैं सेक्शन जो लिए रहते हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो एक सेक्शन को हम उठाएंगे सबसे पहले फर्स्ट सेक्शन को सॉल्व करते हैं, फिर हम सेकंड को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में हम क्या करेंगे सबसे पहले शियर फोर्स निकालेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, फिर हम सेकंड में शियर फोर्स निकालेंगे एंड बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है और शियर फोर्स कौन सा मैक्सिमम है और बेंडिंग मोमेंट कौन सा मैक्सिमम है। तो सब सेक्शन ए को अगर हम सॉल्व करें तो शियर फोर्स निकालने का क्या तरीका होता है, देखिए शियर फोर्स कट पॉइंट वन को हम सॉल्व कर रहे हैं शियर फोर्स के लिए। और यहाँ पर हम देख सकते हैं शियर फोर्स क्या निकालते हैं। शियर फोर्स में हमारे जितने भी फोर्सेज होते हैं, फोर्स ही आपका है तो जितने भी फोर्सेज होंगे इसके बीच में उसको हम वहाँ पर ले लेते हैं SF(x). शियर फोर्स कहाँ पर निकालेंगे SF पॉइंट x पर। और यहाँ पर क्या होगा इसके अंदर में कितने फोर्सेज है, कोई नहीं है, केवल RB आपका है। तो RB हम ले लेंगे, RB इक्वल टू क्या हो जाएगा W/2। तो यहाँ पर हमारा W/2 हो गया। और ये क्या है कि इसके बीच में और कोई आपका फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर ये क्या होगा कांस्टेंट रहेगा। कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक हम लेते हैं, ठीक है, यानी कि एक्स पॉइंट पर हम शियर फोर्स निकालेंगे, इसके पहले पॉइंट पे निकालेंगे और इसके बाद वाले पॉइंट पे भी निकालेंगे। तो जो शियर फोर्स की वैल्यू होगी, अगर ये सिर्फ एक्स पर वैल्यू इसकी कांस्टेंट हो गई है तो बी पॉइंट पर वैल्यू आपकी वही रहती है, सी पॉइंट पर भी वही रहती है। क्योंकि आपका देख भी सकते हैं कि बी और सी के बीच में और कोई आपका लोड नहीं लगा हुआ है, कोई फोर्सेज नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है, केवल आपका आरबी है। तो यहाँ पर भी निकालेंगे तो भी आपकी वही वैल्यू मिलेगी शियर फोर्स की। ऐसे एट पॉइंट बी पे क्या होगा आरबी ही होगा, केवल W/2 ही होगा। सी पर भी निकालेंगे तो भी आपका क्या होगा आरबी ही केवल आ रहा है, इसके बीच में और कोई तो लोड है ही नहीं। तो इसीलिए ये कांस्टेंट हो गया SF(x) पे। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि ये स्थिर रहेगा बी पॉइंट पर भी, जो इसके पहले पॉइंट पर निकालते हैं, और सी पॉइंट पर भी। तो इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर SF(x) पे निकालें, W/2 ये कांस्टेंट है क्योंकि बीच में और कोई लोड नहीं लग रहा है कि चेंज होगा। SF जब उसके पहले पॉइंट पर निकालेंगे बी पर तो भी आपका W/2 ही होगा, यही वैल्यू हो जाएगी। और सी पर भी निकालेंगे तो भी आपका W/2 ही होगा। तो ये आपके हो गए शियर फोर्स हम निकाल लिए। सबसे पहले ये आपको बताया गया था कि इसके पहले वाले पॉइंट पे निकालना और बाद वाले पॉइंट पे निकालना। अभी हम क्या करेंगे बेंडिंग मोमेंट इसी तरीके से निकालेंगे। और बेंडिंग मोमेंट सेम आपका यही इक्वेशन रहेगा, लेकिन क्या करेंगे इसमें हम दूरी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो W/2 है शियर फोर्स में, अगर बेंडिंग मोमेंट हम एक्स पॉइंट पे निकालते हैं तो ये RB ले रहे हैं हम RB, और RB के हम कहाँ तक दूरी लेंगे, एक्स पॉइंट पे मूवमेंट ले रहे हैं तो एक्स तक की दूरी क्या हो जाएगी W/2 इंटू एक्स, स्मॉल एक्स होगा। और यही हमारा हो जाएगा बी पॉइंट पर भी और सी पॉइंट पर भी। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट निकालना हमको, बेंडिंग मोमेंट फॉर कट पॉइंट फर्स्ट। तो कट पॉइंट फर्स्ट के लिए जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे तो सबसे पहले हम एक्स पॉइंट पे निकालेंगे। जैसे हम शियर फोर्स निकाल रहे थे तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स पॉइंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर्सेज हमारे क्या है RB केवल है, तो RB की वैल्यू हो जाएगी W/2। और डिस्टेंस जो RB हम ले रहे हैं तो RB से x तक की डिस्टेंस क्या होगी स्मॉल x होगी। यही हमारा बेंडिंग मोमेंट होता है, तो स्मॉल x से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा हो गया। और ये हमारा क्या होगा बेंडिंग मोमेंट जो होगा उसमें हमको दिखाना होता है। अगर स्क्वायर यहाँ पर आ गया तो हम वो हमारा कर्व होता है, यानी कि जो डायग्राम हम बनाएंगे कर्व में बनेगा।
अगर स्क्वायर नहीं है तो हमारी स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनती है, जो भी बेंडिंग मोमेंट के हम डायग्राम बनाते हैं वो हमारी स्ट्रेट लाइन में बनेगी। तो इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट हमारा है, अब क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट भी एक पहले पॉइंट पे निकालेंगे और एक बाद पे निकालेंगे। तो एक पहले पे अगर निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट एट बी पॉइंट पे, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू पहले लिखेंगे कि एक्स की वैल्यू बी पर क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ तक बी से यहाँ तक की दूरी एक्स है, लेकिन यही आर बी पर ही एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है आर बी से बी तक की। तो बी पॉइंट पर क्या होगा, जीरो होगी। तो एक्स की वैल्यू हम जीरो यहाँ लिखेंगे, और जो इक्वेशन हमारा मिला हुआ है वहाँ पर हम एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे। जो एक्स की वैल्यू होगी उसको हमको रखना है। तो एक्स की वैल्यू जीरो रख दी, तो ये पूरा टर्म आपका जीरो हो गया, यानी कि बी पॉइंट पर जो आपका बेंडिंग मोमेंट होगा वो आपका जीरो होगा। नेक्स्ट हम निकालेंगे इसके बाद वाले पॉइंट पे, यानी कि सी पर। तो जब बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं सी पॉइंट पे, तो वहाँ पर भी हम एक्स की वैल्यू देखेंगे कितना हमको रखना है। तो अगर सी पॉइंट तक हम जाते हैं तो बेंडिंग मोमेंट हम कितना रखेंगे, यहाँ तक बी से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, L/2 है आपकी डिस्टेंस। तो एक्स की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू बढ़ के आपकी यहाँ तक सी तक की हो जाएगी L/2। तो अब एक्स की जगह पे हम इसी इक्वेशन में एक्स की जगह पे L/2 रख लेंगे। इक्वेशन आपका वही रहेगा, जो एक्स पे हम निकालते हैं वही इक्वेशन रहता है, केवल हम यहाँ पर वैल्यू चेंज करेंगे। तो L/2 रख लिए, तो यहाँ पर आपका हो गया WL/4, यानी कि बेंडिंग मोमेंट आपका सी पॉइंट पे होगा WL/4 होगा। अब एक कट पॉइंट हमारा सॉल्व हो गया। अब दूसरा हम देखते हैं, दूसरे को सॉल्व करेंगे। इसमें भी सबसे पहले शियर फोर्स निकालेंगे, फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। प्रोसेस आपका सेम ही है। अगर एक को समझ लेते हैं तो फिर अदर जो क्वेश्चन है हमारे उसमें समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा। शियर फोर्स फॉर कट पॉइंट सेकंड। शियर फोर्स हम कट पॉइंट सेकंड के लिए, अगर फर्स्ट वाला आपको क्लियर, उसमें थोड़ा भी डाउट है तो इसको समझ लीजिए, यहाँ से आपका सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो शियर फोर्स फॉर कट पॉइंट सेकंड, कट पॉइंट सेकंड के लिए जब हम सॉल्व करेंगे शियर फोर्स निकालेंगे सबसे पहले। तो शियर फोर्स हम निकालेंगे सबसे पहले x1 पॉइंट पे, जो हमारा कट पॉइंट है उस पर निकालेंगे। तो यस एफ एट x1 पॉइंट पे आपको होगा, और यहाँ पर हम देखेंगे कितने लोड इसके बीच में है या फिर रिएक्शन है। तो सबसे पहला हमारा होगा W/2, यानी कि जो RB है, और फिर हमारा होगा ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है -W, इसको माइनस ले रहे हैं, एक को प्लस ले रहे हैं तो एक को माइनस। ये हमारा RB है जिसकी वैल्यू है W/2, और ये हमारा एक लोड है, ये हमारा जो लग रहा है सेंटर पे हमारा है -W। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -W/2, और जो कि कांस्टेंट है, और स्ट्रेट लाइन डायग्राम भी आपका होगा। तो कांस्टेंट का मतलब क्या, सी पॉइंट पर भी वही होगा और ए पॉइंट पर भी वही होगा। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्योंकि इसके बीच में अब x1 और b के बीच में और कोई लोड लग रहा है, नहीं लग रहा है, केवल w है और rb है। तो बार बार जब हम सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आपका बनेगा। जब भी हम सॉल्व करेंगे सी पॉइंट पर भी और ए पॉइंट पर भी, तो इक्वेशन आपका यही बनेगा, वैल्यू आपकी वही मिलेगी, इसलिए यहाँ पर कॉन्स्टेंट लिखा गया है। तो ये सिर्फ सी पॉइंट पर आपका कितना होगा, सी पॉइंट पर भी जब हम सॉल्व करते हैं तो W/2 और -W, तो वैल्यू आपकी वही आएगी -W/2। तो इसीलिए सी पॉइंट पर आपका हो गया यही, ए पॉइंट पर भी आपका हो जाएगा यही। तो शियर फोर्स हम निकाल लिए तीनों पॉइंट पे। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे इसी सेकंड पॉइंट कट पॉइंट के लिए सॉल्व करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट सबसे पहले हम x1 पॉइंट पे, जो आपका यहाँ इक्वेशन बना रहता है, इक्वेशन आपका सेम रहता है, केवल हम उसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं। जो शियर फोर्स का इक्वेशन रहता है वही हमारा बेंडिंग मोमेंट में भी रहेगा, लेकिन केवल उसमें हमारी दूरी से मल्टीप्लाई हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट में। तो थोड़ा बहुत कंसेप्ट आप समझे रहेंगे तो बहुत आसानी से कम टाइम में इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो बेंडिंग मोमेंट एट x1 पॉइंट, तो x1 पॉइंट पे हम क्या करेंगे, W/2 आपकी एक RB है, तो RB की वैल्यू W/2 है, और RB से x1 तक की दूरी कितनी है, स्मॉल x1 है। तो स्मॉल x1 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, -W, ये जो दूसरा लोड आपका था, तो ये W है, और W से x1 तक की दूरी कितनी है, ये दूरी हमको बतानी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये दूरी निकालने के लिए टोटल x1 में से अगर हम L/2 माइनस कर दें, C तक की दूरी, ये टोटल x1 है, और C तक की दूरी L/2 माइनस कर दे तो ये दूरी हमको मिल जाएगी। तो ये हमारा हो गया -W इंटू x1 माइनस L/2, ये दूरी हम माइनस कर दिए, तो ये बीच की दूरी हमको मिल गई। C से हमको x1 तक की दूरी चाहिए होती है। तो ये हमारा हो गया। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो इक्वेशन मिल गया, अब हमको क्या करना है, इक्वेशन के बाद कुछ नहीं करना होता। जो भी हम पहले पॉइंट पर और बाद पॉइंट पर निकालते हैं तो केवल हम x1 की वैल्यू वहाँ पर रखेंगे या फिर x की वैल्यू रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट जब सी पॉइंट पर निकालेंगे तो अब हम देखेंगे x1 की वैल्यू क्या हो रही है। ठीक है, x1 की वैल्यू सी पॉइंट तक क्या होगी, जो डिस्टेंस होगी कितनी होगी, L/2 ही होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सी तक की कितनी L/2 होगी। तो x1 की जगह पे हम L/2 रख देंगे इस पूरे इक्वेशन में। तो जहाँ जहाँ x1 है वहाँ हम L/2 रख लेंगे। तो L/2 और ये -L/2 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका WL/4 बचेगा। ठीक है, और ये आपका 0 होगा, तो यहाँ से ये पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा, केवल WL/4 बचेगा आपका सी पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा जो है ए पॉइंट।
ठीक है। ए पॉइंट पे जब हम सॉल्व करेंगे तो भी आपका इक्वेशन सेम है, बेंडिंग मोमेंट वाला इक्वेशन रहेगा, लेकिन केवल हमको क्या करना है, x1 की वैल्यू रखनी है। तो जब ए पॉइंट पर हम जाएंगे तो जो डिस्टेंस होगी, x1 मतलब क्या है, डिस्टेंस है, तो पूरी डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, यल हो जाएगी। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी यल है, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल के बराबर हो जाएगा। तो अब हम सारे इक्वेशन में जहाँ पर x1 की वैल्यू है वहाँ पर यल रख देंगे, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो w/2 इंटू यल हो गया, और -w इंटू यल माइनस l/2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा l/2 आएगा, और ये दोनों इक्वल टू हो गए w/2 इंटू यल, w/2 इंटू यल, तो ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, टोटल हमारी टर्म आ जाएगा 0, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो यहाँ तक आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ लिए तो बाकी जो भी हम 3 कॉन्सेप्ट अभी देखने वाले हैं उसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगने वाला है, बहुत ही आसानी से उसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, दोनों कट पॉइंट हम सॉल्व कर लिए हैं, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट हम सारे पॉइंट पे देख लिए हैं। तो ये हमारा क्या, मैक्सिमम शियर फोर्स अब हमको देखना है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स आपका मिल रहा है w/2। तो ये हमारा कैसे मिलेगा, अभी हम देख लेते हैं। जो शियर फोर्स की जो वैल्यू दोनों कट पॉइंट पे हम सॉल्व किए थे, यहाँ पर आया है आपका जो दूसरा कट पॉइंट है, तो यहाँ पर आपका सी पॉइंट पे है -w/2, ए पॉइंट पे -w/2, और जो हमारा पहला कट इसमें निकाले थे हम पहले, तो इसमें शियर फोर्स की वैल्यू आई थी बी पॉइंट पे w/2 और सी पॉइंट पे w/2, यानी कि w/2 ही आपका मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा कोई वैल्यू हमें शियर फोर्स की नहीं मिली है। यहाँ पर भी w/2 मिली है, यहाँ पर भी w/2 मिली है, और एक पॉइंट पे हमको सी पॉइंट जो होता है यहाँ पर 2 वैल्यू मिलती है हमको। तो इसका क्या मतलब है, हम जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें देखेंगे। तो इस प्रकार से जो शियर फोर्स, मैक्सिमम शियर फोर्स होगा तो कितना हो जाएगा, w/2 ही होगा। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हम निकाले हैं कट पॉइंट फर्स्ट के लिए, तो बी पॉइंट पे एक्स का तो हम नहीं देखते हैं, जो पॉइंट है उस पर देखेंगे। बी पॉइंट में हमारे क्या है, बेंडिंग मोमेंट 0 है। सी पॉइंट पर कितना है, WL/4 है। फिर दूसरे कट पॉइंट के लिए हम देख लेते हैं, सी पॉइंट पे हमारा है WL/4 और ए पॉइंट पे 0, यानी कि केवल सी पर ही हमारी WL/4 है, इसमें भी और इसमें भी। तो मैक्सिमम हमारी कितनी हो जाएगी बेंडिंग मोमेंट, WL/4 ही है, बाकी सभी पॉइंट पे 0 है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, WL/4। तो इस प्रकार से हमको यही फाइंड करना होता है, और इसी से हम डायग्राम बना पाएंगे, बिना इसके हम डायग्राम नहीं बना पाते हैं। तो मैक्सिमम शियर फोर्स हमारा हो गया W/2, सारे पॉइंट पे हम देख लेंगे और वहाँ से बता देंगे। और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका ए पॉइंट पर भी 0 है, बी पॉइंट पर भी 0 है, सी पर केवल WL/4 है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपका हो गया WL/4। और ये किसके लिए है फार्मूला, सिंपली सपोर्टेड बीम के जब सेंटर पर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो उसके लिए मैक्सिमम शियर फोर्स की वैल्यू ये होती है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू ये होती है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है तो मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बताइए, या फिर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये जो फार्मूले अभी आपको मिले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस आपका यही होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, जब भी क्वेश्चन आपका आता है तो आपको प्रोसेस यही करना है सॉल्व करने का, और यही हमको फाइंड करना होता है। ये फाइंड हो गया तो हम डायग्राम बना लेते हैं। अब देखिए डायग्राम हमको कैसे बनाना है, डायग्राम बनाने का क्या प्रोसेस होता है। तो ये कट पॉइंट वगैरह हम सब ले लिए हैं, ये क्वेश्चन हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, जो ए वाली लाइन है उसको हम नीचे लेकर आएंगे प्रोजेक्ट करके, बी वाली लाइन को भी नीचे लेकर आएंगे, सी पॉइंट है तो सी को भी हम नीचे लेकर आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि एक हम कुछ दूरी पर, यहाँ से जो फिगर हमारा है, जो डायग्राम बना हुआ है उससे कुछ दूरी छोड़कर हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक लाइन हम खींच लेंगे, और स्केल पर कुछ हम स्केल, जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं स्केल लेते हैं, तो ऐसे हम यहाँ पर भी स्केल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए अभी तो हमारी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, अगर बी पॉइंट में मान लीजिए 10 न्यूटन आ जाता है शियर फोर्स की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, एक स्केल ले लेते हैं कि आपका 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 10 न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो स्केल की मदद से हम 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये स्केल का मतलब हमारा यही था। तो अभी यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्केल लेकर ये डायग्राम बना लेते हैं। 1-2 सेंटीमीटर की जो भी स्केल पर रहेगी तो सही से बनेगी। तो ये हमारा क्या है, बी पॉइंट पर हमारा शियर फोर्स कितना W/2 है, सी पॉइंट पे W/2 है, और ये किस में है, प्लस में है। ठीक है, यहाँ पर हमको साइन देखना है जब भी हम डायग्राम बनाते हैं, तो प्लस साइन है इन दोनों का। बी पॉइंट पर भी शियर फोर्स, सबसे पहले हम शियर फोर्स डायग्राम हम बना रहे हैं, तो एक लाइन सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे जो इनका प्रोजेक्ट करके लाइन लेकर आए उसके बीच में, और इसको A डैश मान लिए, इसको B डैश मान लिए, इसको C डैश मान लिए, क्योंकि ABC हमारा पहले मिला हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट पे हमारा W/2 है, तो स्केल पर लेके जैसे वाले 10 न्यूटन रहता तो 5 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मानते, 10 न्यूटन इक्वल टू 2 सेंटीमीटर होता। तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर इस लाइन को ऊपर खींच लेंगे। प्लस में है तो ऊपर, माइनस में है तो नीचे डायग्राम बनता है। जो लाइन हम खींचेंगे उससे, अगर प्लस में आपको मिला हुआ है इसके मान जो भी शियर फोर्स है बेंडिंग मोमेंट के, तो डायग्राम आपका ऊपर की तरफ बनता है। माइनस में अगर वैल्यू है तो नीचे की तरफ डायग्राम बनेगा, इसलिए यहाँ पर साइन आपका लिखा हुआ है। तो बी पॉइंट पे आपका प्लस W/2 है, सी पॉइंट पर भी W/2 है, सेम वैल्यू है। तो मान लीजिए 10-10 न्यूटन है, तो इसको हम 2-2 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लिए और इसको हम मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, इसमें कोई कर्व वगैरह नहीं, स्क्वायर रहता है, तो हम बेंडिंग मोमेंट में कर्व बनाते हैं। यहाँ पर हम क्या किए, मिला दिए, हमारा
हमारा प्लस में था। अब हम क्या करेंगे, आगे देखेंगे जो कट पॉइंट सेकंड हम सॉल्व किए हैं उस पे हमारी सी पे वैल्यू कितनी मिली हुई है और हमारी ए पे वैल्यू कितनी मिलती है। सी पे हमारी -w/2 है और ए पर भी -w/2 है। तो सी पर दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में। तो प्लस और माइनस का क्या मतलब है, जब प्लस में मिली तो हम ऊपर बना लिए सी पर और बी पर भी बना लिए, तो यहाँ से हमको ये मिल गया। और जो माइनस वाली वैल्यू मिली है सी की, तो उसको हम यही इसी पॉइंट से नीचे आएंगे। और ए पर भी माइनस में मिली है तो ए पर भी हम उतना ही नीचे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए 2-2 सेंटीमीटर अगर इसको बनाए हैं तो 2-2 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे आ जाएंगे क्योंकि माइनस में मिली है। अब हम इसको मिला देंगे और इस प्रकार से यहाँ हम साइन दिखा देंगे माइनस का, यहाँ प्लस का। यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे कि बी पॉइंट पर कितनी वैल्यू थी, सी पॉइंट पर कितनी वैल्यू थी, ए पॉइंट पर भी आपकी w/2 ही है। तो ये सारी वैल्यू हम दिखा दिए और यही हमारा हो गया शियर फोर्स डायग्राम। तो इस प्रकार से हम शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। केवल आपको यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान देना है कि प्लस में अगर है तो ऊपर की तरफ डायग्राम बनेगा, माइनस में है तो नीचे की तरफ बनेगा। सी पर जो दो वैल्यू मिलती है, प्लस वाली हम ऊपर बनाते हैं, माइनस वाली हम नीचे बनाते हैं उसी पॉइंट पे। तो ये आपका हो गया शियर फोर्स। नेक्स्ट हमारा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो हम बनाते हैं उसको भी हम कुछ डिस्टेंस छोड़कर यहाँ से और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। अगर प्लस में वैल्यू है तो ऊपर की तरफ डायग्राम बनता है, माइनस में है तो नीचे की तरफ। तो हम देख लेंगे जो आपकी वैल्यू मिली है प्लस में है कि माइनस में, उसी हिसाब से ये लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर माइनस में है तो थोड़ी ऊपर यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे जिससे हमको नीचे डायग्राम बनाना पड़ता है, और प्लस में है तो थोड़ी उससे नीचे करेंगे जिससे हमको डायग्राम ऊपर की तरफ बनाना पड़ता है। तो मैक्सिमम जो बेंडिंग मोमेंट है आपका सी पॉइंट पर ही है WL/4, क्योंकि अभी हम फार्मूले में यहाँ पर देख लीजिए जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हम निकाले थे तो WL/4 यहाँ पर भी हम आपको दिखा देते हैं जो क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं। यहाँ पर देखिए कट पॉइंट फर्स्ट को जब हम सॉल्व किए तो बी पॉइंट पे आपकी बेंडिंग मोमेंट क्या है, 0 है। सी पॉइंट पर आपका WL/4 है। यहाँ पर दूसरे कट पॉइंट पे भी हम देख सकते हैं सी पॉइंट पर आपका WL/4 है और ए पॉइंट पर आपका 0 है। तो सी पॉइंट पे दोनों जो वैल्यू मिली है प्लस WL/4 मिली है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि सी पॉइंट पर प्लस भी मिलेगा माइनस में मिलेगा, एक ही वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर ए पर 0 है, बी पर 0 है, ठीक है। तो ए पर 0 है और बी पर 0 है तो बी पर कुछ नहीं बनेगा, इसको हम A" मान लिए, B" मान लिए, C" मान लिए और सी पर आपकी मैक्सिमम है। तो जैसे हम इसमें एक कुछ आपका स्केल ले लिए थे, ऐसे हम इसमें भी स्केल ले लेंगे। जैसे मान लीजिए W का कोई वैल्यू रहेगा 10 न्यूटन अगर दिया है, L = 2 मीटर दिया है तो 20 हो जाएगा और 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 5 आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 न्यूटन आपका जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी 5 न्यूटन पर मीटर आ जाएगी। और इसको भी हम स्केल ले लेंगे कि 5 न्यूटन = 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो सेंटर पॉइंट है इससे हम स्केल जो हम लिए हुए हैं तो 2 सेंटीमीटर ऊपर एक पॉइंट कर लेंगे। और चूंकि ए पे 0 है, बी पर 0 है तो इसको हम और जो आपकी वैल्यू है WL/4 है, इसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है तो स्ट्रेट लाइन डायग्राम बनेगा। जो सी से हम ये जो इस मैक्सिमम वाली वैल्यू है सी पॉइंट पे, इसको हम ए की तरफ मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से स्केल से, और इधर हम बी से मिला देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमारी बन जाएगी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और ये जो साइन है हमारा प्लस का है। अगर स्क्वायर होता तो ये डायग्राम जो हम बनाते ए से और ये सी की तरफ ऐसे कर्व की तरफ घुमाते हुए मिलाते, जब आपका यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तब जो आपकी बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम बनेगा वो कर्व बनेगा। अभी हमारा स्ट्रेट लाइन। तो इस प्रकार से हम इसको मिला दिया और ये हमारा हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो यहाँ से आपको पूरा क्लियर होगा कि शियर फोर्स डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कैसे बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन में मैंने ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि एक कंसेप्ट को अगर आप समझ लिए हैं तो बार बार आपको उसको समझने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए हम दूसरा जो हमारा केस है उसको हम देख लेते हैं और उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो शुद्धालंबित तरंग जिसकी पूर्ण लंबाई पर यूडीएल लगा हो, तो अब क्या करेंगे, पॉइंट लोड हम देख लिया, अब यूडीएल लगा। सारा जो भी आपके प्रोसेस होंगे सारा प्रोसेस वही है, केवल आपको यहाँ पर सॉल्व करके इसको निकालना है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, मैक्सिमम शियर फोर्स क्या होगा और हम डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो सॉल्व करने में हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर कंसेप्ट हम पहले भी समझ चुके हैं। तो समेशन ऑफ F = 0 यानी कि फोर्सेस को 0 करेंगे, RA + RB - WL, क्योंकि जो आपका यूडीएल लोड होता है W न्यूटन पर मीटर पर लगता है। तो जब भी हम लोड लेते हैं तो लोड के साथ साथ दूरी भी मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपके टोटल जाके लोड मिलता है यूडीएल का। तो W है ये लोड और न्यूटन पर मीटर पे लग रहा है, तो पर मीटर इसकी लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। तो WL होगा, टोटल लोड इसका होगा WL होगा, W × L, यानी कि पूरी लंबाई पे यूडीएल लग रहा है तो पूरी लंबाई से हमारी मल्टीप्लाई होती है। तो लोड आपका लोड के साथ साथ आपकी इसमें डिस्टेंस होती है, वही आपका टोटल लोड होता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है यूडीएल में। तो RA + RB और जो लोड है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस में हम लेते हैं, एक को प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पर -WL हो गया, इसको हम चेंज कर लिए तो इक्वेशन 1 बन गया हमारा। समेशन ऑफ M = 0, तो इसमें हम पहले रिएक्शन निकाल रहे हैं। तो इसमें भी हम टेकिंग मूवमेंट अराउंड ए पॉइंट पर मूवमेंट ले रहे हैं। तो इक्वेशन हमारा वही रहेगा RA × 0, क्योंकि RA आपका है रिएक्शन एट ए पॉइंट और रिएक्शन एट बी पॉइंट। तो यहाँ से ए तक की दूरी आपकी 0 है, RB इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल l माइनस ये जो आपका लोड, टोटल लोड कितना है, WL है। लोड आपका टोटल WL है, ये मूवमेंट नहीं है क्योंकि यूडीएल है ना, तो WL होगा। और इसकी जो ये वर्क कितने पे करेगा, L/2 पर करता है, ठीक है। तो WL × L/2, तो ये हमारा हो गया
WL जो आपका लोड है UDL का WL है और EL/2 पे वर्क करता है आधी दूरी पर, तो EL/2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका हो गया 0। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका टर्म 0 हो जाएगा, RB × L = WL²/2। ये आपका हो गया WL × L/2। तो यहाँ से L से L एक कैंसिल हो जाएगा, RB = क्या हो जाएगा WL/2 हो गया। तो एक RB की वैल्यू पता है तो RA की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख के RB की वैल्यू RA की वैल्यू हम वहाँ से पता कर सकते हैं। तो WL/2 इसका भी आ गया WL/2, यानी कि रिएक्शन हमारे मिल गए समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 कट पॉइंट हम ले लिए हैं। एक कट पॉइंट हमारा यहाँ C पॉइंट मान लिए, इसके बीच में B और C के बीच में एक कट पॉइंट ले लिए, C और A के बीच में एक कट पॉइंट ले लिए। 2 कट पॉइंट है, तो सबसे पहले हम पहले को सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे को सॉल्व करेंगे, दोनों से हम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कट पॉइंट को सॉल्व करते हैं और इसमें शियर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे SF एट X पॉइंट। तो आपका हो जाएगा WL/2। इक्वेशन आपका यहाँ से बनेगा, जो RB की वैल्यू है आपकी कितनी है WL/2 है, और माइनस जो आपका ये जो आपका UDL लग रहा है कितना लग रहा है W × X। जो W होता है ये लोड आपका दिया कितनी दूरी पर लगेगा, ये X दूरी पर, यहाँ X पॉइंट है आपका, X पॉइंट पे ले रहे हैं, तो इतनी दूरी हमारी कितनी है X है, तो W × X टोटल ये लोड होगा UDL का इसके बीच में। तो ये हमारा हो गया, और ये स्ट्रेट लाइन है, स्क्वायर वगैरह नहीं है यहाँ पर। यह सिर्फ एट B पॉइंट, इसमें भी हम पहले पॉइंट पे लेंगे और बाद पे लेंगे, तो यहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। B पॉइंट पे हमारा क्या होगी, X की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तो यहाँ पर इसमें हम X की वैल्यू 0 रख देंगे, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी WL/2 B पॉइंट पे। C पॉइंट पे हमारी X की वैल्यू होगी L/2, ये C पॉइंट है, तो यहाँ पर X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये L/2 यानी कि डिस्टेंस कितनी L/2 है, तो X की वैल्यू हम इस इक्वेशन में SFX वाले में L/2 रख देंगे और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। ये आपका हो गया 0। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं बेंडिंग मोमेंट को इसी डायग्राम में। तो बेंडिंग मोमेंट को जब हम सॉल्व करेंगे तो शियर फोर्स वाला ही आपका इक्वेशन रहता है, केवल हम इसमें दूरी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो WL/2 आपका इक्वेशन यानी कि RB है, और RB की दूरी कितनी है X पॉइंट तक, RB से X पॉइंट तक दूरी कितनी स्मॉल x है, तो स्मॉल x से इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और दूसरा आपका है जो आपका ये लगा हुआ है आपका UDL लोड W × X, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी X/2 पर ये काम करेगा, आधी दूरी पर काम करता है, यानी टोटल दूरी X है, तो कितनी दूरी पर काम करेगा X/2 पर काम करेगा, तो यहाँ पर X/2 हो जाएगा। और अब B पर जब हम निकालेंगे तो X की वैल्यू देखेंगे क्या रखना है, तो B पॉइंट पर X की वैल्यू 0 होती है, तो X की वैल्यू जब 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो आपका क्या हो, दोनों टर्म आपका 0 हो जाएगा, टोटल आपकी जो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी B पॉइंट पर आपकी 0 होगी। नेक्स्ट हमारा C पॉइंट पर है, तो C पॉइंट पर हम देखेंगे X की वैल्यू क्या रखनी है, तो C पॉइंट पे X की वैल्यू आधी होगी यानी कि L/2 होगी। यहाँ पर देख सकते हैं C पॉइंट तक हमारी X की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये L/2 होगी जो डिस्टेंस होगी। तो इक्वेशन में हम L/2 रख देंगे X की जगह पे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा WL²/8, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा SF वार कट पॉइंट सेकंड, तो शियर फोर्स हम कट पॉइंट सेकंड के लिए हम निकालेंगे, तो यहाँ पर भी वही आपके सारे प्रोसेस आपके वही करने हैं। सबसे पहले हम SF X1 पे लेंगे, तो आपका पहला जो होगा RB होगा WL/2, और दूसरा आपका है जो आपके लोड लग रहे हैं UDL, तो W × X1, उसमें X था तो X तक लिए थे, और टोटल लोड यहाँ पर क्या हो जाएगा W × X1 होगा स्ट्रेट लाइन। C पॉइंट पे लेंगे तो X1 की वैल्यू C पॉइंट तक कितनी होती है, आधी होती है, L/2 होती है, तो इस इक्वेशन में हम X1 की वैल्यू L/2 रख देंगे, और यहाँ से आपका जो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0। अगर A पॉइंट तक लेते हैं तो A पॉइंट तक टोटल हमको डिस्टेंस मिल जाती है स्मॉल l, तो A पॉइंट तक जब स्मॉल l रखेंगे हम जो X1 है उसकी वैल्यू, तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो -WL/2 आएगा। X1 की वैल्यू L कैसे हो गई, यहाँ पर देख सकते हैं आप, A पॉइंट तक डिस्टेंस जो कितनी है पूरी L है, स्मॉल l है, तो उसी को हम रख लिए X1 की जगह पे। तो यहाँ से हमारा सॉल्व हो गया शियर फोर्स। बेंडिंग मोमेंट का अगर हम सॉल्व करें इसमें तो ये BM X1 आपका इक्वेशन वही रहेगा, केवल दूरी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, शियर फोर्स वाला ही रहता है। तो WL/2 और B1 जो आपकी B पॉइंट है उससे X1 तक की दूरी कितनी है, स्मॉल x1 है, तो X1 हम रख लिए -W × X1, ये तो आपका लोड हो गया UDL का, और ये काम किस पे करेगा, जितनी दूरी है उसके आधी दूरी पे काम करता है, तो X1/2 पे काम करेगा, तो यहाँ पर X1² 2 हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कर्व में बनेगा, क्योंकि इसका जो इक्वेशन है वो कर्व में है। नेक्स्ट हमारा C पॉइंट पे अगर हम सॉल्व करेंगे तो X1 की वैल्यू रखेंगे, C पॉइंट तक आधी दूरी होती है L/2, तो X1 की जगह L/2 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो WL²/8। आप देख रहे हैं इस सभी आपके इक्वेशन में स्क्वायर आ रहा है, तो ये आपका जो डायग्राम बनेगा बेंडिंग मोमेंट का वो कर्व में बनेगा। फिर हम A पॉइंट पर लेंगे तो A पॉइंट पे X1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, L हो जाएगी, टोटल दूरी हम लेते हैं, तो X1 की वैल्यू हम यहाँ पर L रखेंगे जो हमारा इक्वेशन बना है बेंडिंग मोमेंट का, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर A पॉइंट पे आपकी 0 हो जाएगी X1 जो भी आपकी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। तो अब हम मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमको निकालना है, तो कैसे हम देखेंगे, यहाँ पर सारी वैल्यू देख लेंगे। शियर फोर्स हमारा जो मिला हुआ है पहले, शियर फोर्स हमारा B पॉइंट पे कितना है, WL/2 है, C पॉइंट पे हम देखेंगे 0 है। फिर हमारा शियर फोर्स दूसरे कट पॉइंट में
यहाँ पर आप देख सकते हैं सी पॉइंट पे 0 है और ए पॉइंट पे -WL/2 है। तो यहाँ से हम डायग्राम जब बनाएंगे तो यहाँ पर सी पॉइंट पे आपके दोनों कट पॉइंट में 0 मिली है, तो सी पॉइंट यहाँ पर भी एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। बी पॉइंट पे हमारा WL/2 प्लस में है और ए पॉइंट पे WL/2 माइनस में है। तो जो हम जो भी स्केल लेंगे उस स्केल पर इसको 2 सेंटीमीटर अगर ऊपर हम बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से ए पॉइंट से 2 सेंटीमीटर नीचे हम बढ़ाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से होते हुए ऐसे मिला देंगे, क्योंकि सी पॉइंट पे आपकी वैल्यू 0 है तो कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो ये आपका हो गया शियर फोर्स डायग्राम, प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे। अब बेंडिंग मोमेंट को देखेंगे तो कट पॉइंट फर्स्ट में हम बेंडिंग मोमेंट देखेंगे बी पॉइंट और सी पॉइंट पे क्या मिला हुआ है। तो बी पॉइंट पे मिला हुआ है आपका 0 बेंडिंग मोमेंट देख सकते हैं और सी पॉइंट पे मिला हुआ है WL²/8। और अब अगर हम दूसरे कट पॉइंट में देखें तो सी और ए पर हमको देखना होगा। तो सी पर मिला हुआ है WL²/8 और ए पर मिला हुआ है आपका 0। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए और बी पर आपके बेंडिंग मोमेंट 0 है और आपके सी पर WL²/8 है, यानी कि सी पर ही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम है। तो WL²/8 हम क्या करेंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश उसी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सी डबल डैश यहाँ से हम जो भी डिस्टेंस लेंगे स्केल पर, ऐसे वाले 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी ले रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू यहीं पर है। तो यहाँ पर हम पॉइंट कर लेंगे, ठीक है, सी पॉइंट पे, और ए से होते हुए कर्व बनाएंगे हम जो बी को जाके मिलेगा, क्योंकि इक्वेशन आपका क्या है स्क्वायर में है, तो ये आपका जो डायग्राम बनेगा वो कर्व में बनेगा। और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम लिख देते हैं कि सी पर ये वैल्यू मैक्सिमम है और ये प्लस में है तो इसको हम ऊपर बनाएं, माइनस में होता तो हम इसको नीचे की तरफ बनाते हैं। तो इस प्रकार से शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम बना लेते हैं। और यहाँ से जो मेन जो आपकी वैल्यू है ये पता चल जाती है हमको कि अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसकी पूरी लंबाई पे यूडीएल लगा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो आपके सब वितरित भार होता है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स उस केस में आपका हो जाता है WL/2 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो जाता है WL²/8 हो जाता है। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंपटीशन में डायरेक्ट यही आपके फार्मूले याद होने चाहिए जिससे आप न्यूमेरिकल आसानी से कर पाएंगे, और इसी से हम डायग्राम भी बनाते हैं। तो ये आपका हो गया दूसरा केस, यानी कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम के 2 केस थे वो केस हमारे खत्म हो गए और दोनों केस से 4 फार्मूले हमको मिल गए हैं, 2 तो मैक्सिमम शियर फोर्स के और 2 हमारे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के। अब हम देखेंगे यूडीएल अब हम देखेंगे कैंटिलीवर। कैंटिलीवर जो बीम है उसके भी 2 केसेज है, एक पॉइंट लोड के और एक यूडीएल के। तो ये आपको बहुत आसानी से, इसमें कम टाइम लगता है कैंटिलीवर में। देखिए कैंटिलीवर धरन जिसके मुक्त सिरे पर बिंदु भार लगा हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, मुक्त, ये आपका कैंटिलीवर बीम है जिसका एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा सिरा फ्री होता है और फ्री सिरे पर आपका लोड लगा हुआ है W, और ये आपकी टोटल जो लेंथ है L है, और ये एक कट पॉइंट हम इसमें केवल ले रहे हैं X, और इसकी दूरी आपकी B से है स्मॉल x। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करें। इसमें रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि डायरेक्ट आपका एक ही रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, जो लोड लगेगा उसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आपका माइनस में प्लस में है, ये माइनस में है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, R=W। और मूवमेंट भी लेंगे तो मूवमेंट आपका एक ही पॉइंट पे मिलेगा, मूवमेंट एट पॉइंट ए, तो आपका क्या हो जाएगा W/L। मूवमेंट क्या हो गया, ये लोड आपका हो गया, डिस्टेंस आपकी इतनी है तो माइनस में होगा ये लोड, तो क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो -W/L ये आपकी मूवमेंट हो जाएगी। तो ये हम पहले जो पिछले वीडियो में देखे थे कैंटिलीवर बीम के लिए, तो वही आपका होता है, केवल डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कट पॉइंट लेके। तो इसको हम कट पॉइंट ले लिए हैं, इसमें भी सारा प्रोसेस आपका वही है, इसमें केवल एक ही लोड लगा है। तो अगर हम कट पॉइंट x को हम सॉल्व कर रहे हैं SF एट x पॉइंट, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो लोड आपका क्या होगा, कोई लोड नहीं है इसके बीच में, केवल -W है तो -W हो जाएगा, और ये कांस्टेंट रहेगा आपका, स्ट्रेट लाइन भी रहेगा B पॉइंट पर भी और A पॉइंट पर भी। इसमें 2 कट पॉइंट नहीं हो रहा है, एक ही हो रहा है, तो एक बार हम B पर ले लेंगे, एक बार A पर लेंगे, पहले पॉइंट पर भी और बाद वाले पॉइंट पर भी। तो दोनों पर हमारा हो जाएगा -W लोड हमारा हो गया। फिर हमारा जब बेंडिंग मोमेंट हम सॉल्व करेंगे तो आपका लोड तो वही रहेगा -W, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, x तक का हम ले रहे हैं तो W से, और यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी स्मॉल x, तो -W/x हो गया। B पॉइंट पर अगर लेंगे तो B पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है x, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, और A पॉइंट पर x की वैल्यू L हो जाती है, स्मॉल L हो जाती है, और C पर आपकी यहाँ पर x जो काट है हमारा वहाँ पर x रहती है। तो यहाँ पर अगर हम B पर ले रहे हैं तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसमें हम 0 रखेंगे तो आपका टोटल टर्म आपका हो जाएगा 0। अगर A पॉइंट पर लेंगे तो x की वैल्यू L हो जाएगी, स्मॉल L, और इसमें x की वैल्यू रखेंगे L, तो -WL ये आपकी वैल्यू हो जाएगी A पॉइंट पर। अब हमारे यहीं से मिल गया मैक्सिमम शियर फोर्स एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम शियर फोर्स कितना हो गया, क्योंकि शियर फोर्स सभी की वैल्यू आपकी आ रही है W, इसे माइनस हम नहीं लिखते हैं मैक्सिमम में, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है बस जो मैक्सिमम है वो हम लिखते हैं, माइनस प्लस हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पर डायग्राम जब बनाएंगे तो वहाँ पर हम इसको ध्यान देंगे माइनस में है कि प्लस में है। तो W तीनों आपकी वैल्यू है, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम शियर फोर्स होगा W ही होगा। और बेंडिंग मोमेंट में क्या है, B पॉइंट पे 0 है और A पॉइंट पे WL है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी क्या हो जाएगा, WL हो जाएगा। अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर जैसे हम उसमें डायग्राम बनाते थे, यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, जो आपका A डैश होगा B डैश होगा। अब
अब हम क्या करेंगे, जो डायग्राम है ये माइनस डब्लू आपका नीचे, डब्लू है माइनस में है तो डायग्राम हम क्या इसमें नीचे की तरफ बनाएंगे। ये जो लाइन हम ड्रॉ किए थे उस लाइन के नीचे बनाएंगे। तो यानी कि डब्लू की मान, जैसे मान लीजिए इसका 5 न्यूटन है तो 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान लिया और इसके नीचे 1 सेंटीमीटर हम आ गए, इधर से भी 1 सेंटीमीटर नीचे आ गए और इसको हम आपस में मिला दिए और ये आपका माइनस साइन हम दिखा देंगे। डब्लू लोड इतना आपको, डब्लू यहाँ पर मिला है, डब्लू यहाँ पर मिला है, जितने भी लोड मिले हुए होते हैं वो हम लिख देते हैं। तो ये डायग्राम क्या है, मेन आपका यही था कि ये नीचे की तरफ हमारा बनेगा जब माइनस में होगा। अभी देखिए बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपकी बी पॉइंट पे 0 है और ये पॉइंट पे डब्ल्यू एल है। तो बी पॉइंट पे 0 है तो एक लाइन हम ड्रॉ किए, ए डबल डैश बी पॉइंट पे 0 है और ए पॉइंट पे डब्ल्यू एल है लेकिन माइनस में है, इसको अभी हम इस लाइन के नीचे बना रहे हैं। अगर प्लस में होता तो ऊपर बनाते, जो हम पिछले डायग्राम में बनाए हैं। तो नीचे डब्ल्यू एल हम कर लिए, जितना भी स्केल पर आएगा उतना ले लेंगे पॉइंट और इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। कर्व रहता, स्क्वायर रहता तो कर्व में बनाते, यहाँ पर माइनस दिखा दिए, यहाँ पर लोड दिखा देंगे, जितने भी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमको मिल रही है। हमारा BMD है और ये हमारा SFD है। तो इस प्रकार से कैंटिलीवर बीम जब इसके फ्री एंड पे हमारा यूडियल पॉइंट लोड लगा होता है तब हम ये हमारा मैक्सिमम शियर फोर्स मिलता है W और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिलता है WL। नेक्स्ट हमारा जो दूसरा केस है कैंटिलीवर का, वो हमारा है कैंटिलीवर धरन जिसकी पूर्ण लंबाई पर यूडियल लगा हो। जब पूरी लंबाई पर यूडियल लगेगा तब हमारा क्या होगा, तो इसमें क्या है, आपका लोड लग रहा है W न्यूटन पर मीटर और इसमें टोटल जो लोड होता है यूडियल का न्यूटन पर मीटर है तो W आपका हो गया और पर मीटर आपकी लंबाई कितने WL, तो लोड आपका हो जाएगा WL यहाँ पर होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें रिएक्शन वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम कट पॉइंट लेके एक कट पॉइंट लिए उसको सॉल्व कर लेते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकाल के। तो ये सिर्फ एट एक्स पॉइंट, ये एक्स पॉइंट आपका है, यहाँ पर अगर शियर फोर्स निकालना है तो आपका क्या हो जाएगा, लोड आपका W है, डिस्टेंस कितनी है यहाँ तक कि x है तो पूरी लंबाई पर काम करेगा तो W इंटू एक्स और ये माइनस में होगा स्ट्रेट लाइन। जैसे बी पॉइंट पे लेंगे शियर फोर्स बी पॉइंट पे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपका टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा। ए पॉइंट पर लेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी यल हो जाएगी, तो एक्स की जगह यल रख देंगे तो आपकी जो वैल्यू मिलेगी माइनस WL। शियर फोर्स का हो गया। बेंडिंग मोमेंट अगर निकालना है तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, एक्स पॉइंट पे जब हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो आपका इक्वेशन वही है, बस उसकी आधी लंबाई पे ये काम करता है। W इंटू एक्स आपका लोड हो गया और काम किस पे करेगा x/2 पर, तो x²/2 हो जाएगा और जो इक्वेशन आपका जो डायग्राम बनेगा वो कर्व में बनेगा। बेंडिंग मोमेंट अगर हम बी पॉइंट पे लेते हैं इसके पहले पॉइंट पे तो यहाँ पर क्या होगी, एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, जब हम 0 रखेंगे तो पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। ए पॉइंट पे अगर हम लेते हैं तो एक्स की वैल्यू आपकी स्मॉल एल हो जाएगी और एक्स की वैल्यू स्मॉल एल रखेंगे तो आपका पूरा टर्म क्या हो गया -WL²/2, तो आपका कर्व ही बनेगा डायग्राम जो बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ से हमको मैक्सिमम शियर फोर्स देखना है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखना है। तो शियर फोर्स आपका बी पॉइंट पे 0 है और ए पॉइंट पे WL है तो आपका यही मैक्सिमम हो जाएगा और बेंडिंग मोमेंट आपका बी पॉइंट पे 0 है और ए पॉइंट पे WL²/2 है तो यही आपका मैक्सिमम हो जाएगा WL²/2। तो अगर आपका कैंटिलीवर बीम है और जिसकी पूरी लंबाई पे यूडियल लगा हुआ है तो उस केस में आपका मैक्सिमम शियर फोर्स होता है WL और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है WL²/2। तो जितने भी क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल बनेंगे आपके कैंटिलीवर से या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम से, तो यही 4 केसेस के न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं। तो ये आपको बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर ये पूरा कंसेप्ट आप क्लियर समझ लिए हैं। तो इसका फिगर हम कैसे बनाएंगे, डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो आपका देखिए शियर फोर्स माइनस में है, बेंडिंग मोमेंट भी माइनस में है, तो डायग्राम यानी कि नीचे बनेगा। तो लाइन हम ड्रॉ करेंगे A', B', तो इसके नीचे हम WL जितनी भी डिस्टेंस होगी वो ले लेंगे, मैक्सिमम जो मिला हुआ है और इसको हम इससे मिला देंगे, ये हमारा हो गया SFD माइनस में। और बेंडिंग मोमेंट भी एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे A', B', और ये आपकी लाइन क्या होगी WL²/2 जितना भी आपका आएगा इसके ऊपर नीचे हम पॉइंट कर लेंगे और इसको हम कर्व से ऐसे मिलाते हुए B से मिला देंगे, ये माइनस में है और ये हमारा BMD है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई भी न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पर देख सकते हैं कंसेप्ट, एक टॉपिक आपका और यहाँ पर बचा हुआ है। यहाँ पर देखिए टोटल फार्मूले हमने यहाँ पर लिख दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, ये आपको ध्यान देना होगा। शुद्धालंबित धरन जिसके मध्य में बिंदु भार लगा है तब आपका मैक्सिमम शियर फोर्स W/2 होता है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/4। अभी जो हमने 4 केसेस सॉल्व किए उससे ये फार्मूले हमको मिले हुए हैं, 4 हमको शियर फोर्स के, 4 हमको बेंडिंग मोमेंट के। जब सिंपली सपोर्टेड बीम है और यूडियल लगा हुआ है तो मैक्सिमम शियर फोर्स WL/2 और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8, और कैंटिलीवर बीम है इसके फ्री एंड पे आपका पॉइंट लोड लगा हुआ है तो मैक्सिमम शियर फोर्स आपका W, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL, और कैंटिलीवर बीम है जिसकी पूरी लंबाई पर यूडियल लगा है तो मैक्सिमम शियर फोर्स WL और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/8। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा जो एक
टॉपिक है भार, कर्तन बल तथा नमन आघूर्ण में संबंध, जो आपके रिलेशन होते हैं बिटवीन लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। तो क्या रिलेशन होते हैं, किस प्रकार से लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का होता है। तो ये आपका एक बीम दिखाया गया जिसमें पूरी लंबाई पे यूडीएल लगा हुआ है। ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका एस पार्ट है, क्यू पार्ट, पी पार्ट है, और इसकी डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, ये आपकी स्मॉल एक्स है। इसको हम इसी काट को नीचे लेकर आए हैं, इसी को हम पूरा सॉल्व करेंगे। बी से ए से बी के बीच में जो काट है आपका, तो उसी को, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक लोड हम लगा रहे हैं W इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका ए और बी पॉइंट है। यहाँ पर आपका एक मूवमेंट लग रहा है m प्लस डेल्टा एम का, एक आपका लोड है F प्लस डेल्टा एफ का। इस काट के S जो आपका पार्ट है इसकी वजह से हो रहा है, और P पार्ट है तो यहाँ पर आपका लग रहा है एक फोर्स ऊपर की तरफ और एक मूवमेंट आपका m लग रहा है। तो आपको केवल ये डायग्राम ध्यान में देना है। यहाँ पर समेशन ऑफ F इक्वल टू 0 करेंगे, जितने भी फोर्सेज हैं उसको हम 0 के बराबर, यानी कि जो आपका प्लस ऊपर की तरफ माइनस, नीचे की तरफ प्लस, ऐसे हम ले लेंगे दोनों को। तो यह प्लस डेल्टा एफ, ये आपका एक फोर्स है। दूसरा आपका है W इंटू डेल्टा एफ, जो आपका लोड है, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, दोनों को हम प्लस कर लिए, और ए एफ आपका ऊपर की तरफ है, तो इसको हम दूसरे साइड में रख दिए। तो यहाँ पर आपका हो गया, ये एफ है, एफ को इधर हम सेंड करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस दोनों में कट जाएगा एफ और एफ, तो आपका बचेगा डेल्टा एफ प्लस W इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 बन गया। समेशन ऑफ एम इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो मूवमेंट है एम प्लस डेल्टा एम, एक मूवमेंट आपका ये है, माइनस ये आपका नीचे की तरफ है, तो यह प्लस डेल्टा एफ एक लोड है, और इसकी आपके यहाँ पर देख सकते हैं इंटू 0, जो डिस्टेंस हमारी है यहाँ पर 0 है। नेक्स्ट हमारा एफ इंटू डेल्टा एक्स, ये एफ है, और इसकी जो डिस्टेंस है एफ से, ये आपका एफ कहाँ पर है, इस ए पॉइंट पर है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है ये मूवमेंट तक की, तो डेल्टा एक्स है, तो एफ इंटू डेल्टा एक्स हो गया। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर W इंटू डेल्टा एक्स इंटू एक्स बाई डेल्टा एक्स बाई 2 माइनस एम इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लिए, तो यहाँ से आपका आ जाएगा एम प्लस डेल्टा एम। जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो डेल्टा एम माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स प्लस W बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे आपका क्या हो गया कि माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स हो गया था, ये एफ आपका लोड था और फोर्स था, और ये डिस्टेंस थी डेल्टा एक्स, और अगला हमारा क्या है W इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका एक लोड है, ठीक है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है इंटू डेल्टा एक्स बाई 2, क्योंकि ये सेंटर पर है तो कितने दूरी पर काम करेगा, आधी दूरी पर, तो ये डेल्टा एक्स पूरी दूरी है, आधी दूरी क्या हो जाएगी डेल्टा एक्स बाई 2, और एक आपको बच रहा है मूवमेंट इधर से माइनस एम। तो पूरे को हम जोड़ लिए, जितने भी आपके मूवमेंट होते हैं प्लस माइनस में, ऊपर नीचे है तो प्लस माइनस हम कर लेंगे। और ये जो आपका था एफ प्लस डेल्टा एफ, ये आपका यहाँ पर ये जो लोड है आपका फोर्स है इसका है, और यहीं पर हमको मूवमेंट भी ले रहे हैं, तो यहाँ की दूरी आपकी क्या है 0 है। तो इस प्रकार से सारे हम जो मूवमेंट थे, लोड थे, उसको हम लोड थे उसमें दूरी से मल्टीप्लाई करके सारा मूवमेंट हम ले लिए, उसको 0 के बराबर कर लिए, और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू हमको मिलेगी। तो ये हमारा मिल गया, क्योंकि W बाई 2 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान बहुत कम होगा, ये जो आपका मान है बहुत कम होगा, इसलिए इस पद को नगण्य मानने पर आपका क्या होगा, अगर इस पद को हम नगण्य मान लें तो डेल्टा एम माइनस एफ इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये आपका बचेगा, ये 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या हो सकता है, डेल्टा एम इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा एक्स, तो ये आपका इक्वेशन सेकंड बन गया। समीकरण 1 से जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है, इससे हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पर माइनस W, इसको जब हम सॉल्व करेंगे डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स करेंगे तो W को अगर इधर सेंड करें तो माइनस आपका W हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं डी एफ बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस W, और दूसरा हमारा समीकरण 2 से जो होता है डेल्टा एम बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, तो डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू एफ। तो ये आपका मिल गया 3 और 4। तो अब इसकी वैल्यू, इसका मतलब क्या है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अतः समीकरण 3 से हमें पता चलता है, ये आपका समीकरण 3 था और ये आपका समीकरण 4 था। तो किसी काट पर बल एफ के परिवर्तन की दर, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स आपका क्या होता है, डी एफ बाई डी एक्स जो होता है, उस काट पर भार की दर यानी कि रेट ऑफ लोड W के बराबर होती है। तथा समीकरण 4 से हमें पता चलता है कि किसी काट पर नमन गुण एम के परिवर्तन की दर डी एम बाई डी एक्स जो होता है, नमन के परिवर्तन की दर, वो आपकी उस काट पर कर्तन बल के बराबर होती है। तो जो आपका यहाँ पर है फोर्स यानी कि काट बल एफ के परिवर्तन की दर आपकी क्या होगी, लोड के बराबर होगी, और नमन के परिवर्तन की दर आपकी फोर्स के बराबर होगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं चेंजिंग रेट ऑफ शियर फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ लोड, इसके इक्वेशन से हमारा मिला, और चेंजिंग रेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू शियर फोर्स। तो ये हमारा लोड, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन है आपस में ये। तो यही था हमारा रिलेशन, और सारे जितने भी टॉपिक थे आपके कवर हो चुके हैं, केवल हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें।